सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनिजन साधुआ संतों सर्वस दीन। सतगुरु साहिब संत सब दंडवतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए किनको पूर्व। कबीर सतगुरु के उपदेश का सुनिया एक विचार। जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा तान। उनसे कभू नहीं छूटता फिरता चारों खाने। कबीर चार खानी में भरमता कबहू न लगता पार। सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। जय जय सतगुरु मेरे की जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से वसियो अमरपुरी के डेरे की। जय जय सतगुरु मेरे की जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से वसियो सतलोक के डेरे। निर्विकार निर्भय तू ही और सकल वैमान। जी साधो और सकल वैमान। सब पर तेरी साहिबी सब पर तेरी साहिबी। तुझ पर साहिब नाम निर्विकार निर्भय। गरीब अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचार। उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार। कबीर मानुष जन्म दुर्लभ है मिले न बारंबार। तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बोर न लगता डार। पृथ्वी पति चकवे गए जिनके चक्कर चलंत। रावण सरीखे कौन गिने ऐसे गए अनंत। मन तो सुख के सागर बसरे और न ऐसा यस रे। मन तो सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यस रे। परमपिता परमात्मा कबीर जी, हम काल के जाल में फंसे इस दलदल में धसे हुओं को समझाना चाहते हैं कि इस पृथ्वी के जो यश को तुम प्राप्त करना चाहते हो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। इस झूठी लोक बड़ाई में और इस व्यर्थ की कमाई में अनमोल जीवन व्यर्थ कर जाते हो। पृथ्वी पति चकवे गए चक्रवर्ती राजा चले गए जिनके चक्र चलंत।
में पूरे ठाठ दिखाई दे थे और मृत्यु को प्राप्त हुए और कुत्ते गधे बनकर धक्के खा रहे हैं वो प्राणी। मन तू सुख के सागर बसरे और न ऐसा यसरे, सुख के सागर सतलोक चल, वहां निवास स्थायी प्राप्त कर जहां से तू आया है। और कोई यश आपको लाभ देने वाला नहीं है। मान ले कोई अच्छा सुप्रसिद्ध हो गया, कोई नेता हो जाता है, या कोई संत सिद्धि शादी दिखा के दो चार को नुकसान, दो चार को लाभ दिखा के प्रसिद्धि प्राप्त कर लेता, उसकी फिर यादगार बना दी जाती है और वो कहीं पशु पक्षी बनकर धक्के खा रहा होता है। उस यादगार पर मत्था टेकते रहते हैं, मनमाना उन यादगारों पर वो खुद ही पक्षी बनकर बीट कर रहा हो। इसलिए परमात्मा की भक्ति करना इस मनुष्य जीवन प्राप्त करके अनिवार्य होता है। और जैसे धर्मदास जी का प्रकरण चल रहा है बच्चों, भक्ति तो यो कर ही रहा था और कति दृढ़ था, पूरा डिवोटेड था, समर्पित था। परमात्मा आए, इनको खूब समझाया, पर हम इतने दलदल में धंस चुके होते हैं, कुछ लोकलाज, कुछ समाज का दबाव और हमारे अज्ञान इतनी तरह से जीव को बांध दिया होता है, उस झूठ को आंखों देख कर भी त्यागने को तैयार शीघ्र सी प्राणी नहीं होता। अब आप धर्मदास जी के प्रकरण को देख रहे हो, भगवान की चाह अजब गजब और गुरु भी बना रखा था। परमात्मा उसको रह रह कर मिलते रहे, दलदल से निकालने के ये कितने प्रयत्न किए, भिन्न भिन्न रूप बनाए, हर तरह जाके वही बात बताई कि जिनकी तुम पूजा करते हो ये तुम्हें मोक्ष नहीं दे सकते, ये तुम्हें परमात्मा प्राप्ति नहीं करा सकते, तुम्हारी लक्ष्य 84 योनियों से बता नहीं सकते। तो ये दशा आपकी भी खूब रही है, हमारी भी रही है। प्रत्येक की शुरुआत दाता ने ऐसे की, एक दिन में 1000 जगह प्रकट होकर 1000 प्राणियों को ऐसे अपने संदेश देते हैं, राह दिखाने की चेष्टा करते हैं। वेद भी बताते हैं परमात्मा सबसे ऊपर के लोक में रहता है, वहां से गति करके आता, चल कर सह शरीर, या अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको भक्ति की सही दिशा देता है, भक्ति के सूत्रों का आविष्कार करके बताता है, वो कवियों जैसा आचरण करता है, साधु संत के रूप में घूमता करता है। तो इसी प्रकार मालिक आपको भी कभी ना कभी ऐसे दलदल से निकाला था मालिक ने। अब परमात्मा अन्य रूप में आए थे, धर्मदास जी को एक बगीचे में मिले, वहां धर्मदास जी से कहा कि आप अपने रूपदास गुरु जी से ये प्रश्न पूछ लो, अगर वो उत्तर दे देता है तो ठीक है, आप उसकी भक्ति करते रहना, नहीं तो फिर मेरे पास आना। देखो बच्चों, परमात्मा ने जमीन पर बैठे और धर्मदास एक पत्तल के ऊपर मिठाई लाया, जमीन पर बैठकर। बच्चों विचार करो, परमात्मा आपके लिए रत्न जड़े सिंहासन को छोड़कर, सबसे सुखदायी सतलोक को छोड़कर इस गंदे लोक नरक में आते हैं, आपको नरक से निकालना चाहते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं, क्या लगते हैं हम उसके, ये बहुत बड़ा विचार करने का विषय है। वो हमारे पिता हैं, वो हमारे अपने हैं, वो हमारे जनक हैं, वो हमारे सच्चे हमदर्द हैं। हम यह सब नकली व्यवस्था को अपना साथी मान बैठे, यहाँ कोई साथी नहीं है। बेशक कितना अच्छा है, बाप है, माँ है, बहन है, चाहे कोई सत्ताधारी रिश्तेदार है, एक पलक में, एक मिनट में पता नहीं हमारी मृत्यु हो जाए, या जिसके ऊपर हम
आश्रित है वो मर गया तो के साथी हुआ है, चाहे कितना अच्छा हो कितना सेवक हो। गरीबदास जी कहते हैं आद अंत का साथी बिसराया और झूठे रिश्ते में फिर बुलाया। तो वो हमारा सच्चा साथी है और मृत्यु के बाद भी वो हमारे साथ होगा। हम ठीक से नहीं समझ कर फिर जन्म लेते हैं, फिर भी दादा साथ रहते हैं। इस काल बली ने ऐसा षड्यंत्र रच रखा है। जैसे हम आन उपासना करता था दास, पहले तुम भी करते थे आप सारे, और उसके करते करते भी ऐसा होता था जैसे बहुत कमाल कर दिया भगवान ने, बहुत सी ऐसी राहत मिली। तो हमें लगता था कि ये कर रहे हैं, ये पत्थर के देवता, यादगार, ये मूर्ति। अब पता चला साथ ये हमारे उस समय भी था। जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, गेल गेल लाग्या करूं जब तक धरती आकाश। बच्चों ये बातें बहुत गजब की हैं जो आपको बहुत जरूरी सुननी चाहिए। पुण्यात्माओं, अब धर्मदास जी मिठाई लाए। पहले तो मना कर रखे भाई मैं खाता नहीं, मेरा शरीर कुछ नहीं खाने का, वैसे ही ठीक रहता है, भक्ति करता हूं। ज्यादा विनय की, बहुत दया भाव सच्चा भाव देखा तो ले आ बेटा। जमीन पर बैठकर पत्तल, पत्तों को जोड़कर एक प्लेट सी बनाई जाती है, उसको पत्तल कहते हैं। उस पर बैठ के वो पेड़े खाए, पताशे खाए। बच्चों, इस तरह के प्रयत्न, इतना अपनापन इस परम पिता बिना हमारा कोई साथी नहीं कर सकता। अब परमात्मा ने कहा था कि आप एक बार अपने गुरु जी से ये बातें पूछ लो, भाई ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, और आप मुझे मोक्ष दे सकते हो कि नहीं। रामकृष्ण जी की भी मृत्यु होगी, पुराणों में लिखा है, विष्णु मरेगा शिव मरेगा। परमात्मा जब चल पड़े, धर्मदास देखते रहे देखते रहे देखते रहे। अब ऐसे दो राहे पर खड़ा हो गया धर्मदास कि इसको छोड़ो, कदे नुकसान ना हो जाए। ये ज्ञान जो ये बता रहे हैं इसके बराबर कोई नहीं। ये तो हमने असंग जन्म हो गया, जन्म और मृत्यु होते हैं। सृष्टि रचना सुनाई, जब परमात्मा को देखते रहे, ओझल हो गए, थोड़ा सा मोड़ मुड़ गया रास्ता, अचेत हो गए, गिर गए। डर ये था कि इसने छोड़ दूं तो मर गया पहले वाली पूजा को, क्योंकि दूसरा कोई साथी नहीं, कोई बताने वाला नहीं था, विश्वास बढ़े कैसे। फिर अपने गुरुजी के पास जाते हैं कि उनसे पूछ लो कहीं नारा ना हो जाए। धर्मदास चल गए गुरु पाहे, रूपदास का आश्रम जहां, पहुंचे जाई गुरु के धामा, कोई आधीन तब कीन प्रणामा। तुम गुरुदेव शिष्य हम आही, परचे ज्ञान कहूँ मोताही। जीव मुक्ति कौन विधि कोई, तन छूटे कहाँ जाए समोई। जीव कर मुक्ति कैसे हुई, पार ब्रह्म सो कहाँ रहाई। आदि ब्रह्म सो कहाँ रहाई, घट में बोला कौन है आही। ताकर नाम कहो हम ताही, मेरे मन का संशय जाई। राम कृष्ण से न्यारा सोई, जग करता प्रभु कहाँ समोई। इस राम कृष्ण विष्णु शंकर जी से अलग परमात्मा है, सारी सृष्टि का करता, वो कहाँ रहता है। और रूपदास जी धर्मदास जी की बातें सुनकर अचंभित होता है, आश्चर्यचकित हो जाता है। कहता धर्मदास तुम भय हो ज्यादा, तुम तो अनजान हो सिखाओ तो ये यश ज्ञान, ये ऐसा ज्ञान तुझे किसने सिखा दिया। सोमरहु राम कृष्ण भगवाना, ठाकुर सेवा कर बुद्धिमाना। हरदम जाप लक्ष्मी नारायण, प्रतिमा पूजन मुक्ति पारण। वो तो वो रट्टे लुआवे, ये लक्ष्मी नारायण की भक्ति करे, ठाकुर की सेवा करे, रामकृष्ण का जाप कर, प्रतिमा पूज, मुक्ति हो जाएगी।
मन वचन सुमर कुंज बिहारी, वो रह बैकुंठ सोई बनवारी। पुरुषोत्तम परिवेग सिधाओ, जगन्नाथ पर सो घरा। तो वहां जाओ, जगन्नाथ के दर्शन करो और फिर मुक्ति हो जाएगी। गया गोमती काशी थाना, तीर्थ नाय पुन प्रधाना। गोमती गोदावरी ही नदियों में स्नान करो, तीर्थ हैं ये। काशी जाओ, तीर्थ नहाओ, गजब का पुण्य होता है। निराकार निर्गुण अविनाशी, अब देखो राम कृष्ण की ये पूजा करें, भगवान को निराकार ज्योत स्वरूपी बताओ जो सुन में रहता है। निराकार निर्गुण अविनाशी ज्योत स्वरूपी सुनकावासी, ताही पुरुष करे सुमरी नामा, तन छूटे पहुंचे हरिधामा। अब धर्मदास बोले, हो गुरुदेव पूछूं एक बात, क्रोध ना करियो सुनो मेरे ताता। जीव रक्षक जो कहाँ रहाई, निराकार जीव बख्श कहाई। वो जो जीव की रक्षा करता है वो भगवान कहाँ रहता है, निराकार तो जीव को खाता है। परमात्मा से सृष्टि की रचना सुनकर वो ऐसे तर्क करने लगे। ब्रह्मा विष्णु महेश गोसाई, तुम ते ही को काल दिखाई। फिर कहते तीनों देव पड़े मुकाला, सुर नर मुनि जन क्यों करे भला। नर बपरे की कौन चलावे, कौन ठोर जीव बच पावे। तीन लोक बैकुंठ नसाई, अस्थिर घर मोहि देव बताई। पाप पुण्य भ्रम जाल पसारा, कर्म बंधन भर में संसार। कीर्ति कर्तव्य की करें जुम्नी नहीं छूटे, सत नाम बिन यम धर्म मिटे। अब धर्मदास जी अपने गुरु जी से कहता है कि जो ज्योत निरंजन आप बता रहे हो निराकार, ये 1 लाख नित मानव खाता है, 1.25 लाख उत्पन्न करता है। ये तीनों देवता भी उसके मुख में पड़ेंगे, इनको भी खाएगा। सुर नर मुनिजन सबका बेहाल कर रखा है। नर बेचारे की कौन चलावे, सामान्य जीव की के पार बसावे। बताओ कौन ठोर जीव बच पावे। तीन लोक बैकुंठ नसाई, ये तो आप भी मानते हो एक दिन तीनों लोग बैकुंठ समेत नष्ट होंगे, स्वर्ग भी नष्ट होगा। अस्थिर घर मई देव बताए, स्थिर अविनाशी, गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है, हे अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम शाश्वतम स्थानम अविनाशी लोक को प्राप्त होगा। रूपदास बोला, तो वो धर्मदास हम चक्रित होई, यह कुछ समझ पड़े नहीं। तीन लोक के कर्ता जो है, ते भाषत हो जमरा सो है। तीन लोक के मालिक, 21 ब्रह्मांड के स्वामी निरंजन को तुम कहते हो तो काल है। ब्रह्मा विष्णु और महेश गोसाई, तुम कहते कहो काल दरखाई, इनको काल खाएगा। तीन लोक में बैकुंठ श्रेष्ठ था। इस तीन लोक में स्वर्ग पाताल बैकुंठ, स्वर्ग पृथ्वी और पाताल, स्वर्ग को बैकुंठ कहते हैं। इन तीन लोकों में बैकुंठ श्रेष्ठ है। सो सब तुमको निकृष्टा, तुम उसको घटिया बता रहे हो कि वह जीव अपने पुण्य खत्म करके वापस आता है। तीर्थ व्रत और पुण्य कमाई, तुम यह जमजाल ताई ठहराई कि तू तो कह रहा है कि सारा काल का जाल है, तीर्थ और व्रत आदि। और अधिक मैं कहाँ बताऊं, जो जानो सो नहीं दुराऊं। रूपदास बहुत अच्छी आत्मा के थे। कहने लगा बेटा इससे आगे मुझे कति ज्ञान नहीं, जो मुझे ज्ञान था मैंने कति नहीं छुपाए तेरे थे। जिन तो ही असबुद्धि दिया भाई, तिन कह तुम सेव जाई। अब तू उसको गुरु बना, उसके अनुसार साधना। धर्मदास विनवे कर जोरी, चूक जिठाई बख्शियो मेरी। अब नो डर लग गए कदे यो शराब दे दे। हे भगवान, हे गुरुदेव, मेरी जिठाई माफ करियो। हम ते ही पद अब सेवा जाई, जिन ये अगम मोही बताई। अब मैं उसी के चरणों में जाऊंगा।
और मैं उसी के अनुसार साधना करूंगा। तुम हो गुरु वो सतगुरु मोरा, उन हमारा ये फंदा तोड़ा। तुमने ज्ञान दे अबक्ष छुड़ाया, उन मोही अलख अगम लखावा। धर्मदास सोचा कभी नाराज ना हो जा रूपदास जी कि आप गुरु हो, वो मेरा सतगुरु हो जाएगा। कहने का भाव ये है बच्चों, इन झाड़ बोझड़ों में इतने फंस के हम पल्ले उलझे रहते हैं, कहीं ना कहीं हमारा आगे बढ़ने नहीं देते। एक बार सुलझ गए तो फिर दोबारा हम इनका हाथ नहीं आएंगे। धर्मदास तब करी प्रणामा, बांधवगढ़ पहुंचे निज धामा। कैतिक दिन यही भाती गयो, धर्मदास मन चिंता भयो। कैतिक दिवस ए विध बीता, धर्मदास चित बाढ़ी प्रीता। धर्मदास मन माही विचारा, प्रभु आवे करो भंडारा। यज्ञ माही साधु जमाऊं, जिंदा कहे हम साधन मां आऊं। अब उसको याद आता है, उधर से आमनी देवी के पास वो पहुंचकर बहुत बुरी तरह रोता है। काफी देर तो सांस नहीं लेता, इतना रोया। आमनी उनकी धर्मपत्नी वैसे धार्मिक थी परंतु कंजूस थी थोड़ी सी। धर्मदास बहुत खुले हाथ के थे, भंडारे खूब करते थे, दान करते थे साधुओं को। तो वो टोक दिया करती कि घर देख कर खर्च करना चाहिए। धर्मदास ने सोचा था, धर्मदास आके बुरी तरह रो रहा था तो अपने घर में बढ़ के, और जाना था लंबे दिन, आ गया जल्दी। उसको तो 1 महीने से ज्यादा लगना था सफर में, जितना वो बता कर गए थे तीर्थ यात्रा को। आ गया वो 10-15 दिन में। आमनी देवी ने सोचा सेठ जी कुछ पैसे ले गए थे रास्ते में खर्च के लिए, वो किसी चोर उचक्के ने लूट ली। ये इसलिए रो रहा है कि मैं और पैसे मांगूंगा या आमनी सिरड मिरड करेगी, और नाक मार के देगी तो ईसाई धर्म करे ईसाई ना करे। ये उसके अपने मन की कल्पना थी। आमिनी देवी की भगत जी को उठाती है, उसके सिर पे हाथ फेरती है, क्यों रो रहे हो, कोई बात नहीं, किसी दुष्ट ने पैसे लूट लिए, कोई बात ना, धर्म की कमी है आपका, और ले जाना, तो अपना पूरा काम करके आओ, तीर्थ जाओ। मुझे लगता किसी ने आपके पैसे लूट लिए, पैसे के अभाव में वापस आ गए। आप ये सोच रहे हो कि हमने अब कुछ बात मानेगी नहीं और पैसे लेऊंगा तो कुछ आलाप शनाप बोलेगी और वो धर्म में बाधक होगा। धर्मदास हिम्मत सी करके बोला, आमनी देवी बात ऐसी नहीं है। सबक सबक का बोला, कहने लगा आज जो मेरा धन लुट गया अब मुझे कभी नहीं मिलेगा, वो मिले नहीं मैं जीऊं नहीं। आज मैं इस स्थिति में आ चुका हूं। आमनी बोली ऐसा कौन सा धन था, मुझे भी बताओ, शेयर करो मुझे। तब धर्मदास जी ने अपनी मूर्खता सारी बताई, जो वार्ता हुई, जो कुछ सुना, सारा कुछ बता दिया, सृष्टि रचना सुना दी। आमनी देवी ने भी 2 घंटे लगातार ये बातें सुनी। बुद्धिमान थी, बोली सेठ हो गए और ऐसा सौदा चूकिए, ये कैसा कमाल कर दिया। धर्मदास बोला जिंदगी में पहली बार धोखा खाया है, मेरे पाप ने बात सरे गलने नहीं दी। रोता रहा, कई दिन बीत गए उसे, ना खावे, रस्ते में खड़ा हो जाए, नु देखे महात्मा आता हो, कोई भाजा जावे, निकट जाके देखे, उसे प्रश्न करे, राम कृष्ण से ऊपर कौन भगवान है। अब हो सकता है पता नहीं किस रूप में आ जाता था। उसका वही घिसा पिटा उत्तर था कि इनसे ऊपर कोई भगवान है ही नहीं, आप क्या कैसी बातें कर रहे हो। नमस्कार करके चल पड़ा, रोवे, आंखों से आंसू आए। फिर किसी ने उसी बनी में आकर कोई साधु बैठ गया। नगर बांधवगढ़ के पहले गांव के चारों तरफ एक छोटा जंगल होता था, उसको बनी बोलते हैं। उस बनी में एक संत आया, बड़ी चर्चा होगी, गांव के लोग जाने लगे नगर के। गांव और नगर में श्रद्धालुओं की कमी नहीं होती।
धर्मदास जी को पता चला, वो भी पहुंच गया। उसने जाके यही प्रश्न किया। उसने बताया शंकर भगवान की भक्ति कर, इससे ऊपर कोई देव नहीं है, ये महादेवों का देव है, आशुतोष है, बहुत जल्दी खुश हो जाता है, बहुत रिद्धि सिद्धि देता है, बड़ा धन देता है। उसने सोचा साधु ने कि सेठ है, खुश हो जाएगा, धन की भूख इनको होती है और अच्छी पूजा चढ़ा होगा। धर्मदास प्रणाम करके उठिया। कोई नहीं बनी बात। फिर रोता आया। हमने ने उसकी दशा देखी कि आप यो कितने दिन जीवोगे। वो धर्मदास बोला वो महात्मा मैंने मिलेगा नहीं तो मैं जब तक मैं जीऊंगा नहीं, वो नहीं मिलेगा इतना मैं कोई ना ढंग से खा पाऊंगा और पूजा मेरी सारी छूट गई। भक्ति बिना इस जीवन का बनेगा क्या, इससे अच्छे तो प्राण छूट जा। आमनी देवी को चिंता हुई। उसने पूछा कि एक बात बताओ, कुछ तो हिंट दिया होगा उन्होंने, भाई कैसे मैं मिलूं, कहाँ रहता हूँ। बाबरी मेरा दुर्भाग्य है, मन ये पूछा है क्यों नहीं कहा रहता है। इतना जरूर कहते थे कि जहां भी कोई साधु संत भंडारे होते हैं, संगत सत्संग होते हैं, मैं वहां अवश्य जाता हूँ। आमनी बोली फिर कोई भंडारा कर लो, आप भंडारा लगा दो, साधु जमाओ। धर्मदास जी ने 3 दिन का कर दिया। एक दिन में तो ना अभियान पावा, 3 दिन में तो आवेंगे। सब जगह चिट्ठी भिजवा दी, समय रख दिया। उस लगन में समय बीत गया। भंडारा प्रारंभ हुआ। तीसरा दिन अंतिम समय, आफ्टरनून, बाद दोपहर होगी, परमात्मा नहीं आए। धर्मदास जी ने सोच लिया कि नहीं आएंगे, मैं कलमुआ हूं, मैंने बहुत ज्यादा प्रसन्न कर दिए ऊट पटांग, और वो मेरी बात अब से दुख मान के आएंगे नहीं। धर्मदास जी मन में सोच रहे थे कि ये आगे तो आगे अंतिम दिन थोड़े से साथ दूर रहे थे जो भोजन भंडारा कर रहे थे। मन में सोच लिया नहीं आए तो फांसी खा कर मरूंगा, बस इस तरह थोड़ा जिया जाता है। ये पक्की सोच के और साइड में निकले। वो भोजन कराने वाले तो और थे, साथ में कदम का पेड़ था। उधर दृष्टि गई, उसके नीचे वही जिंदे का बदन शरीर, बैठे कदम वृक्ष के तीर। वही जिंदे का रूप देखकर उस कदम के पेड़ के तरफ दौड़ कर गया धर्मदास। चरणों में गिर गया, सीने से लिपट गया। हे भगवान, पापी हूं, क्षमा करो दाता। हे मालिक, घना नीच, घना दुष्ट, मैंने कैसी अनमोल पूंजी खो दी दाता, अब तक छोड़ के ना जाना, कुछ भी कहियो दाता। इस तरह 6 महीने बीत गए थे। धर्मदास चिंता ना कर, इनको निपटा तो, इनको ना बताना। परमात्मा को पता था इनके सामने चर्चा होगी तो दूनी अड़ंगे अड़ाओगे, इनको ज्ञान वही है। वो साधु संत निपटा दिए। एक नजर धर्मदास की महाराज पे और भक्ता ने कहा भाई जल्दी निपटाओ, खाओ साधुवान भोजन कराओ। उनको दे के दक्षिणा चाल दे कर दी। धर्मदास जी उनको घर ले गए भगवान। आमनी से बोली, आमनी आजा, आ गया धन मेरा, ये आगे भगवान आ गए, भगवान आ गए। दोनों ने एक एक पैर पकड़ लिए, परमात्मा को एक मुद्दा दे दिया। धर्मदास खूब रोया। आमनी बोली, है महाराज, भगत तो बहुत नरम दिल का है, आपने अपने बच्चे को इतनी सजा नहीं देनी चाहिए थी, 6 महीने हो गए इसमें रोते हुए। ये मालिक तो मर जाता हूँ, इसको सांत्वना देती रही कि आएंगे तेरे साथ, तेरे को वहां मिले, फिर भी आएंगे। परमात्मा बोले, बेटी योग काल का एडवोकेट बन रहा था, मैंने खूब समझा लिया, नहीं मानना था। अब ये लोहा गर्म कराया है, 6 महीने इसमें ताव दिया, यू ना देता तो ये कद्दे नहीं बांधा, इतना डंगा भर गया था इसमें। अब मैं जो कहूंगा वो सारी मान लेगा। बच्चों, फिर परमात्मा ने फिर से ज्ञान सताट से शुरू किया। धर्मदास से जग बोरादा, कोई न जाने पद निर्वाणा।
यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम निहार। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसावो। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का भेद न जानियो। अब आमने भी सुन रही थी। अब मैं तुमसे कहूं चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। कुछ संक्षेप कहूं गौराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। बच्चों, ये अमर कथा है, अमर ज्ञान है। इसको जितनी बार सुनोगे उतनी बार इंजेक्शन से लगेंगे आत्मा। बच्चों, जितनी बार दास इसको सुनता और सुनाता है, कलेजा भर भर के मुंह को आता है। इतने अजब अजब ज्ञान को भगवान बिना कौन बता सकता है। बच्चों, आत्मा में जब तक दोष नहीं आता तब तक कितनी बार सुनो, ये आनंद आएगा। जैसे जब तक हम स्वस्थ हैं भोजन वही होता है, 3 बार खावें, बीच में चाय पानी पीवें, तो इच्छा बने तो हम स्वस्थ हैं। यदि आनाकानी मन करता है तो समस्या आ चुकी है, बॉडी में कोई रोग निकट है। तो इसी प्रकार से आत्मा को आप जान सकते हो, इसमें कोई दोष आता है और ये सुनने की इच्छा नहीं बनती है तो समझो कोई पाप निकट है। और ज्यादा सुनो, मुन्ना चाहे वैसे आत्मा सुने और देखना, फिर वही रस फिर शुरू हो जाएगा। क्योंकि बुखार हो जाता है तो खाना अच्छा नहीं लगता जब डेली खाना होता है। और जब गोली कड़वी कड़वी खाकर बुखार उतारना पड़ता है, फिर देखो उसी सूखे अनाज में कैसी रुचि बन जाती है। सब्जी की भी आवश्यकता नहीं महसूस करता जब वो गजब की लगती है। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाण। ये धर्मदास, ये सारा संसार विचलित है, कोई भी यथार्थ मोक्ष मार्ग को नहीं जानता। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम नियारा। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसावो। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का भेद न जाना। आदि राम दिव्य परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म सनातन भगवान, उसका किसी को ज्ञान। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। आदि राम सनातन गुरु सदा का मालिक। अब मैं जो कथा सुनाने जा रहा हूं, यानी सृष्टि की उत्पत्ति, उसको ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम न पाई। अब मैं तुमसे कहूं चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति वाई। कुछ संक्षेप कहूं बुराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। ब्रह्मा विष्णु महेश की माता अष्टंगी है दुर्गा, और पिता वो ज्योत स्वरूपी निरंजन। जिसको तेरा गुरु रूप दास कहता वही मालिक है, उसी की पूजा करो। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। काम देव धर्म राय सताए, देवी को तुरंत धर खाए। पेट से देवी करी पुकारा, साहिब मेरा करो उबारा। टेर सुनी तब हम ता आए, अष्टंगी को बंद छुड़वाए। सतलोक में की ना दुराचारी, काल निरंजन दीन निकारी। माया समेत दिया भगाई, तोड़ शंख कोस दूरी पर आई। अष्टंगी और काल अब दोई, मंद कर्म से गए बिगोई। परमात्मा कहते हैं
दुर्गा ने सबसे पहले हाथ खड़ा किया, यश किया इस गंदे आदमी के साथ आने को। उसके बाद तुम मर गए, तुमको सबको जीव रूप बना के सूक्ष्म रूप में इसके शरीर में मैंने डाल दिया और इसको इसके पास भेज दिया। इसको भी ना पता था इतना नकम्मा कर्म करेगा, तो वहां जाके इसने इसके साथ बदतमीजी करनी चाहिए। माया ने बहुत कोशिश की अपना धर्म कर्म बचाने के लिए। जब देखा कि हद से आगे बढ़ गया तो मुंह खोला उस पापी ने। दुर्गा ने सूक्ष्म रूप बना इसके पेट में चली गई। पेट से पुकार की, मालिक रक्षा करो। परमात्मा वहां आए, कहते फिर हम वहां आए भाई, उसको पेट से निकाला दुर्गा को और बता दिया कि ये तेरे कर्म का दंड है, इतना कोर लेकर मेरी गीतों साथ निकल जाओ यहां से। अष्टंगी और काल अब दोई, मंद कर्म से गए भगोई। इस माड़े कर्म से दोनों नष्ट हो गए, गिर गए सतर से और मेरी आत्मा से गिर गए। माया समेत दिया भगाई, इन दोनों को वहां से भगा दिया। 16 शंख को सदूरी पर आई, अष्टंगी और काल अब दोई, मंद कर्म से गए भगोई। धर्मराय को हिकमत की न, नखरे खासे मिली न। धर्म, इसको काल को धर्मराय भी कहते हैं। धर्मराय की ने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, गर्भा विष्णु शिव नाम धराए। तीन देव विस्तार चलाए, इनमें ये जग धोखा खाए। पुरुष गम कैसे कोई पावे है, काल निरंजन जग भरमावे है। उस परम पिता सतपुरुष की कौन महिमा जान सकता है, सबको काल भ्रमित किए हुए है। तीन लोक अपने सुत दीना, सोन निरंजन बासा कीना। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाना। तीन देव सो उनको धावे, निरंजन का वो पार न पावे। अब क्या बता रहे हैं परमात्मा कि ये काल ने तीन लोक अपने पुत्र को दे दिए। एक सृष्टि बच्चे उत्पन्न करवाता है, दूसरा पालता है, तीसरा मारता है और स्वयं जाकर ऊपर अपने 21वें ब्रह्मांड में अपने वास्तविक रूप में रहता है। बाकी प्रत्येक ब्रह्मांड में इसने ब्रह्मलोक बना रखा है, वहां भी महाब्रह्मा महाशिव महाविष्णु रूप में यही रहता है। परमात्मा कहते अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद नहीं जाना। तीन देव सो उसको ध्यान निरंजन का वो पार नहीं रखता। ये तीनों देवता भी उसकी ध्यान लगाते हैं, खोज रहे हैं। ये ना खोज पाए उसने और ऋषि कहा ढूंढनेंगे। समाधि लगाते हैं, किसी को विष्णु रूप में दर्शन देता है ऋषियों को, किसी को शिव जी के रूप में, किसी को ब्रह्मा जी के रूप। तो ये ब्रह्म पड़ गए कि ये ब्रह्मा जी विष्णु जी ये तीनों भगवान है। और इसी अज्ञान को सारे हिंदू धर्म में भर दिया ठोक। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूर उड़ाए। इनको भी खाओगा, इनने भी छोड़ा है। तिनके सुत है तीनों देवा, अंदर जीव करते हैं सेवा। ये अंधे लोग इस काल के तीन पुत्रों की पूजा करते हैं। अकाल पुरुष का हूं नहीं चिन्ह, काल पाए सब ही गैलीन। ब्रह्म काल सकल जग जाने, आदि ब्रह्म को ना पहचाने। तीन देव और अवतारा, ताको बजे सकल संसारा। इन तीन देवताओं को और इनके अवतारों को सारे बजते हैं। परमात्मा कहते हैं तीनों देवताओं को, ब्रह्मा विष्णु महेश को और जो अवतार हैं, कहते हैं ये मूर्ख लोग इनकी पूजा में लगे हुए हैं। तीन देव और अवतारा, ताको वजह सकल संसारा। तीनों गुण का ये विस्तारा, धर्मदास मैं कहूँ पुकारा। गुण तीनों की भक्ति में, भूल पड़ो संसार। कह कबीर निज नाम बिना, कैसे उतरो पार।
तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना हो वह मुक्ति। बच्चों, अगर ये बात धर्मदास जी को परमात्मा पहले भी बता रहे थे, सुनाई थी कथा, बड़ी दुख मान्या। अब उसका सारा भरम मिट लिया। वो और भी संतों के पास गया, सब जगह की तरह धांस नहीं पाई। जब अकल ठिकाना आई, और अब इन बातों का घीसा गल है उसका। अनु का महाराज और बताओ, और बताओ। हे परमात्मा, एक और मिला था मेरे बीच में, दो और मिले थे, वो भी यही बात बताओ थे। धर्मदास जी ने पूछा, आपका नाम क्या है महाराज? परमात्मा बोले, मेरे को जिंदा का है, जिंदा। कि महाराज दो और मिलने थे, और वो भी यूं ज्ञान बताना थे। और वो ये कह रहे थे कि हम कबीर में, काशी में कबीर है, हम उसके भगत हैं। क्या आप भी उनके भगत हो, या आप खुद वही हो, कबीर काशी वाले के? परमात्मा ने उसमें तीन रूप बनाए कि ये दो और यही रूप थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ यही थे। हाँ जी, हाँ जी, नो। फिर तीनों एक उस जिंदा में समा गए, दोनों वो अकेला रह गया। धर्मदास, ये सब खेल हमारे किए, हमसे भला सुनिश्चित किए। बच्चों, आज इतना ही। देखो, ये कथा है, इन कथाओं से ही हमने आज सब कुछ सीखा। इन्हीं से हम आगे और बढ़ेंगे, इसमें से बहुत कर चलेगा। लास्ट में ये पूरा प्रकरण होने दो, सुनते रहो। आत्मा के अंदर इतनी शक्ति आ रही है आपकी, क्योंकि पहले आप सत्संग नहीं सुन पा रहे थे। सत्संग आसपास होते थे, चलो कुछ कुछ चले गए, कुछ ना गए। अब मालिक ने या घर बैठे आपको डोज देनी शुरू कर दी। अब कहाँ जाओगे? अब के बहाना मिलाओगे? बच्चों, समझ जाओ उस मालिक की रजा को, उसके प्यार को ठुकराओ मत, जो तुम्हें सीने से लगाना चाहता है। इस नरक में कब तक रहोगे? ये गंध घना अच्छा लग रहा है तुम्हें? भगवान बतावे, आंखों देखे महापुरुष बतावे, सतलोक में सब सुख है, आप वहीं के वासी। वहीं जाओगे तो दुख मिटेगा, मत या मेरा मटीनों की लड़ाई। तो ऐसा कोई मूर्ख नहीं है। ना पता था तब तक तो हम सारे धसे पड़े थे इस नरक में। अब तो भाई रो रो मर जाओगे जब करेगी तो। दो अक्षर की बात, दर्द हो जाओ, तड़फ जाओ उस घर जाने के लिए। परमात्मा आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे, आपको अपने घर की याद बनी रहे, काल का दुख सदा याद रहे। सत्साई।